हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो बेसिकली कल रात से उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके एक्शंस क्या है, ओके। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली भी क्या है, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। और अगर जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर जो लोग बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई है या पार्टनर ने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, कब तक ये आपसे बात करेंगे। बेसिकली हम यहाँ चेक करेंगे कि इनकी सिचुएशन क्या है और अगला एक्शन ये कब तक लेंगे और क्या लेने जा रहे हैं। सो गाइस, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। और मेरा दूसरा चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। यहाँ पे मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब ये कोई भी रीडिंग देख सकता है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग हो रही है या मेल के लिए हो रही है, सभी के लिए की जा रही है, ओके। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ। एंड इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी रीडिंग निकल के आए उसको क्लेम ज़रूर करना, ओके। लाइक करना और कमेंट्स में जाकर के क्लेम ज़रूर करना ताकि आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को रिसीव कर सकें, ओके। आज से आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे और साथ ही में आप शॉर्ट्स को भी बहुत सारा प्यार देना। और साथ ही में मैं बता दूं कि मेरे दोनों चैनल है, दोनों चैनल का टाइमिंग आप लोगों को मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी पे ज़रूर आप लोग एक्टिव रहा करो। टैरो वर्ल्ड 555 पर आपको मॉर्निंग में करेक्ट 10 बजे मेरी वीडियो आपको मिल जाया करेगी। और जिनको इश्यूज़ था कि नोटिफिकेशन दबा रखा हमने बट फिर भी हमें रिमाइंडर नहीं आता, तो आप करेक्ट 10 बजे आकर के मेरे इस चैनल पर आकर के रीडिंग देख सकते हैं। कितने बजे? करेक्ट 10 o'clock, ओके। और जो दूसरा चैनल है उस चैनल पर टैरो वर्ल्ड 111 पर आप जा कर के देख सकते हैं। कितने बजे? दोपहर को 1 बजे। ये टाइम मैंने एक फ़िक्स कर दिया ताकि अब कोई झंझट नहीं रहेगा। कईयों के कॉल्स मैसेज आ रहे थे कि दी एक टाइम कर दो, तो टाइमिंग मैंने बता दिया है। 10 बजे का रहेगा इस चैनल पर और दूसरे चैनल पर रहेगा दोपहर 1 बजे का। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पार्टनर का मन ही मन में 3 बार नाम ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। फोकस पूरा यहाँ लेकर के आइए, रीडिंग पे लेके आइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पहले बता दूँ और ले लूँगी बीच बीच में, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको कार्ड विजिबल होंगे। अगर मुझे और कार्ड्स लेने होंगे तो मैं यहाँ या साइड पे लगा करके आपसे डिस्कस करती हूँ। काफ़ी जगह हमें मिल चुकी है और आई थिंक आप लोगों को विजिबल भी होगा। कई मुझे बोल रहे थे कि दी विजिबल नहीं हो रहे कार्ड्स। चलिए ये जगह पूरी खाली है, यहाँ पर हम कार्ड्स को लगाएंगे, ठीक है। देखिए मुझे ना यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय शांत है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो पास्ट में ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हुई है, कुछ हीटेड टॉक्स मैं देख रही हूँ जो कि अनएक्सपेक्टेड थी आपको भी और इनको भी। आप दोनों की हीटेड टॉक्स तो यहाँ हुई है, प्लस साथ ही में ना
मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका या इनका परिवार तक मामला कुछ फाइट का पहुँचा है, विच आई कैन फील 100%। और ये सब आर्गुमेंट्स के बाद ही ना मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि रिलेशन आप लोगों का बिल्कुल अभी पॉज मोड में चला गया है। तो आप भी शांत हैं, ये भी शांत है, पर दिमाग में हज़ारों तरंगे उठ रही हैं। ऐसा कोई पल नहीं जाता जब ये आपके बारे में ना सोचे और आप इनके बारे में ना सोचें। हालांकि आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कैसे ठीक किया जाए, क्या आगे किया जाए। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस उसमें देख रहे हैं कि लाइक आप ना बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि इन्हें नहीं बताती हैं, या फिर अपने अंदर आपने छिपा रखे हैं बहुत सारी बातें। आप देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ तो क्लियरली फील कर रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना ये तो महसूस हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी करी है आपके साथ। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत भर भर के प्यार दिया है, बट यू नो इन रिटर्न इस पर्सन ने आपके साथ इनइक्वालिटी करी है। आप कह सकते हैं कि जितना आपको हक था प्यार का, वो प्यार नहीं मिल पाया। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ना कुछ बेटर मिलना चाहिए। लाइक ये आपके लिए बहुत विश करते हैं कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाए, ओके। और ये विश करते हैं कि इनको ना बुरा लगता है कि ये शायद आपको ना वो चीज़ दे नहीं पाए जो आप जिस चीज़ के हकदार थे। एंड यू मे बी इन लाइक आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो सकते हैं, जो मैं देख रही हूँ, और आपके पार्टनर बहुत इस समय लो वाइब्रेशन में है। और जब यहाँ पर एनर्जी जो है ना लैकिंग हो रही है, दोनों की एनर्जी मैच नहीं खा रही है, तो इसलिए भी चीज़ें जो है यहाँ पर ठीक नहीं हो रही है। काफ़ी टाइम से आप लगे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। होता क्या है, आप दोबारा से कनेक्शन में जाते हो, फिर दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, एंड अगेन कम्स इन अ कनेक्शन, बट थिंग्स नेवर हैपन स्मूथली। यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। आए दिन ऑन ऑफ होता होगा, आप जाते हैं, बात करते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती है, और फिर जाते हैं, बात करते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो ये एक ना पैटर्न चल रहा है। लाइक मुझे आपके पार्टनर में ऐसा नहीं यहाँ दिख रहा कि ये धोखेबाज है या ये चीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है फॉर द स्मूथ रिलेशनशिप के लिए, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है। बट यहाँ रिलेशनशिप में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, कभी भी चीज़ें बेटर हुई ही नहीं हैं, ओके। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और इस पर्सन को पता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया है, जो ये चाहते नहीं थे आपको हर्ट करना। एंड अब ना कुछ कार्ड्स में निकाल के देखती हूँ कि ये क्या चाहते हैं, क्या हो इस रिश्ते का। दूसरी डेक से निकाल के देखते हैं। रिवर्स कार्ड्स को मैं नहीं लूँगी, पहले ही मैं बता दूँ गाइस। मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस, हीरोफेंट, सन, लवर्स, राधा कृष्ण का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, एक कार्ड और ले लेते हैं। अगेन हैंगमैन। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ एक बात तो श्योर है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आपको ना एक जस्टिस की तरह मैं देख रही हूँ, जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया।
कभी क्या था कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, तो कभी ये पर्सन रेडी नहीं थे, कभी ये पर्सन बहुत प्यार दे रहे हैं तो आप एकदम से रन अवे करके चले गए इनकी लाइफ से। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही है। लव एंड रिस्पेक्ट जो ये चाहते हैं, है ना, ही वांट टू गिव यू टू ऑल्सो, ये आपको भी देना चाहते हैं। इनको लगता है कि मेरे से पास्ट में बहुत मिस्टेक्स हुई है, मैं चीज़ों पर काम नहीं कर पाया, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं लायक ही नहीं हूँ। एक चीज़ मैं क्लियरली बताऊँ, यहाँ पर ना आप दोनों की मेंटली जो मैं देख रही हूँ एनर्जी जो है ना, वो भी यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। कि जो दिमाग से ये सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, दोनों बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं, है ना, लेकिन ना आप भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ उपवास रख रहे हैं, इस पर्सन को लगातार मैनिफेस्टेशन के दौरान मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है। और सेम पैटर्न ना बार बार यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि आप जाते हैं, वो आते हैं और फिर से लड़ाई होती है, फिर से आर्गुमेंट्स होती है। एनर्जी आप दोनों की यहाँ मैच कर ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन ना, ये आपको ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, कहीं तो देख रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपकी जो ऑरा है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हो बहुत ज़्यादा। एंड ये पर्सन एक्चुअली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी चांस लेना चाहते हैं, एक और चांस, अ मेजर बिग चेंज एंड बाय टेकिंग अ चांस टू मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो। तो यहाँ तो मुझे एक बड़ा चांस परिवर्तन दिख रहा है। और आई कैन सी लाइक ये पर्सन ना जब भी आराम से बैठ के सोचते हैं आपके लिए, तो ये यही सोचते हैं कि आपको ना एक पावर में देख रहे हैं। ये देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको बहुत पावरफुल देखते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट देखते हैं, और इन्हें पता है कि आपने अगर कोई डिसीज़न ले लिया तो आप वो डिसीज़न पर खरे उतरेंगे। एंड दिस पर्सन वांट्स यू लाइक टू गिव यू स्टेबल स्मॉल ऑफ़र दे सकते हैं, स्टेबल एक कनेक्शन के लिए आएंगे। तो ये छोटा ऑफ़र देंगे कि चलो कोई बात नहीं ना, फ्रेंडशिप से शुरू कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कई लोग मैरिड हैं तो ये पर्सन आपको एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी दे सकते हैं। तो गाइज़ बिल्कुल आप मना मत करना, है ना, चीज़ें छोटे से स्मॉल से ही बड़ी होती हैं। तो ये मत कहना अरे मैं तो दोस्त नहीं बन सकती, या मैं दोस्त के ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, समथिंग। आई कैन सी कि देखो यहाँ पे लवर्स का तो कार्ड आया है ना, आपको तो कंफर्म है ना कि आपसे कितना प्यार करते हैं। मे बी इस पर्सन के साथ कोई सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी तो है। क्यों है, कैसे है, ये देखिए मुझे यहाँ बच्चा भी दिख रहा है इनका। तो किसी ने, आपके पार्टनर ने पेट पाल रखा होगा, या फिर इनका एक कोई बेटा हो सकता है कि एक संतान मुझे दिखाई दे रही है जो कार्ड में आया है, जिसकी वजह से ये इनके हाथ पैर बंधे हैं। हालांकि ये आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, मैंने कहा ना, कार्ड तो ये आया है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बट ड्यू टू फैमिली इश्यूज़ या फिर इनकी कहीं कुछ मजबूरियां हैं, कर्तव्य है, ठीक है ना, बंधन है, कोई बंधन में फंसे पड़े हैं ये। ओके। और जो लोग अनमैरिड है उनके लिए भी मैं बता दूं, फैमिली इशू एक मेजर ट्रबल का यहाँ पर मुझे साइन दिखाई दे रहा है। फैमिली की वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बट दिस पर्सन वांट टू वर्क ऑन रिलेशनशिप। ये चाहते हैं रिश्तों पर काम करना, ठीक है ना, जो मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है। आप ये नहीं कह सकते दी वो तो शांत बैठे हैं। शांत तो देखो समुंदर भी होता है, लहरें उठती है ना, तो ऐसे ही इस बंदे के दिमाग में भी लहरें उठ रही है। कोई भी हो सकता है यहाँ पे, बंदा बंदी, मतलब एक पर्सन, मैं एक पर्टिकुलर वर्ड बोलना भूल गई, सॉरी। एक पर्सन जो भी है जिसमें मेल फीमेल सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी तरंगें उठ रही है, बहुत सारी। ओके, इनको लगता है इन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हैं। इंटेंशंस इस पर्सन के ना मुझे यहाँ पर साफ़ तौर पे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर है। मतलब ऐसा नहीं है कोई छल नहीं हो रहा, ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। और पास्ट में इन्होंने सोचा ज़रूर था कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि ये कोई अच्छी पोजीशन पे पर्सन हो सकते हैं। ओके, और दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन।
ओके। सेल्फ लव चाहते थे क्योंकि इनको भी चीज़ों से भागना था। और यहाँ पर क्या दिख रही हूँ मैं कि सेल्फ लव हमेशा तभी किया जाता है जब आप अपने पे फोकस करें, ठीक है ना। ये पर्सन बहुत जल्दी कोई रोमांटिक प्रपोज़ल लेके आएंगे आपके पास, क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको अभी से। सॉरी बोल सकते हैं आपको, ठीक है ना। और प्रपोज़ करेंगे, ये आपको प्रपोज़ल देंगे आपको आकर के कि भाई तुम अपने अंदर सब्र रखो, अभी सिचुएशन ख़राब है, चीज़ें ठीक होंगी, है ना। तो हम दोबारा से इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये जानते हैं कि आप जो इस पर्सन को मिले हो ना, तो ये सब खेलना डेस्टिनी का है। तो ये सब खेल डेस्टिनी का है, कोई इतना इजी नहीं है चीज़ों को ठीक करना। बट हाँ, क्योंकि आप में से कई लोग चाहते होंगे कि चलो ओवर कर देते हैं चीज़ों को, है ना, ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कईयों के लिए तो ओवर भी करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि जैसे आप याद करते हो ना, ऐसे ही ये पर्सन भी याद करते हैं। अब कई लोग कहेंगे दी ये कॉल क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है। मैंने बताया ना, रीज़न फैमिली इशू दिख रहा है ना। यहाँ कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड साफ बोल रहा है कि प्यार कूट कूट के भरा है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि ये जो रिश्ते में आंधी तूफान आया है, ये पर्सन उसको बचाने में लगा हुआ है। तो ये तो श्योर है कि इस पर्सन ने अपनी तरफ से एंड नहीं किया, इसको मालूम है अबाउट द रिलेशनशिप एंड ऑल। एंड ये पर्सन ने एंड नहीं किया रिश्ता आपके साथ। ये पर्सन बल्कि ना साम दाम दंड भेदभाव सब चीज़ें अपनाएंगे, क्योंकि इस पर्सन को तो आप चाहिए ना, हर हालत में चाहिए। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप इनको मिलोगे ही। और ये इंसान आपको चाहता है, पेशेंटली मुझे दिख रहा है मूव करते हुए, बहुत सब्र के साथ। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है बहुत सारे जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना बहुत सफ़र हुए हैं पास्ट में। लाइक जब आप लोग इस रिलेशन में आए होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत सफरेंस मिली, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया इस पर्सन के लिए। अभी भी आप अगर देखोगे तो ये आप लोगों के लाइफ से ना, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से नहीं जा रहे होंगे। मतलब आपके दिल और दिमाग पे ऐसे बैठ चुके हैं कि आप इस पर्सन को अपने से दूर नहीं कर सकते। क्योंकि मैनी पीपल सेड कि वी वांट टू मूव ऑन, बट यू नो यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। वी हैड सफ़र अ लॉट, यहाँ तो यही कह रहे हैं, है ना। चाहे वो मेरे व्यूअर्स हो या फिर मेरे व्यूअर के पार्टनर हो, दोनों ने ही सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। ओके, एंड स्टिल डोंट वांट टू मूव ऑन, देन इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, मैं तो कितनी बार बोलती हूँ वीडियो में कि आपको करना है तो आप मूव ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो कार्मिक बैज है, जो कि आप अपने साथ लेके चल रहे हो, वो आप चाहे एक पार्टनर चेंज करें, 2 करें, 4 करें, जो आपके साथ चल रही है चीज़ ना, वो जब तक घड़ा नहीं भरेगा ना, तब तक वो साइकिल चलता ही रहेगा। चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे अभी आप लोग, ठीक है ना, देन इट्स ओके, ये प्यार ही है। अगर आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स अ लव। ओके, एक ही पैटर्न चल रहा है जो मैं आपको बता दूं, एक आप लूप में हो। ओके, तो ये जो साइकिल चल रहा है ना, ये साइकिल आपको बहुत कुछ सिखाने आया है। लाइक यू नो, स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, किस तरीके से कोई अगर चला जाता है लाइफ से तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना इजी नहीं होता। यहाँ तो मतलब घर में डॉग पाला जाता है तो डॉग से प्यार हो जाता है ना। तो ये तो आप मेरे व्यूअर का बल्कि प्यार है। ओके, मुझे ना यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है कि ये रिश्ते से बाहर निकलने की, पर ये पर्सन भी नहीं निकल पाए, मतलब ही नहीं बनता। और इनका क्या है, कोई आए या फिर ना आए, है ना, इनको तो स्टेप लेना ही है इस रिश्ते में। तो ये स्टेप कैसे लेंगे, जैसे कि आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, फ्लावर्स ला सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यू नो यू आर विश फुलफिलमेंट। इस पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट का काम करते हो। एंड हैप्पीनेस जो है ना इसकी, वो आपसे ही है, ठीक है ना। आप इसके लिए एक तरह से एक अवार्ड हो, ट्रॉफ़ी हो, जिसको ऑब्वियसली हर कोई पाना चाहता है। मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ काफ़ी नाम होगा, जैसे कोई यूट्यूबर हो सकता है, या फिर आप कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, है ना, या फिर आप पब्लिक फिगर हो सकते हैं, आपका बहुत नाम होगा। ओके, तो ये भी चीज़ निकल के आ रही है। कई लोग मुझे यहाँ पे टीचर या इंजीनियर भी दिखाई दे रहे हैं।
आप या आपके पार्टनर इंजीनियर हो सकते हैं या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। ओके, और देखिए ये रिलेशन में क्या हुआ है कि जैसे आप लोग सेपरेट मोड में है, बट सेपरेट मोड में जाना नहीं चाहते। ये पर्सन तो बिल्कुल खुश नहीं है। इस पर्सन को तो फील हो रहा है बैड कि यार लाइफ ऐसी क्यों हो गई है। और आपको भुलाने के लिए ना ये इन्होंने कोई और लोगों का भी सहारा लिया है। ऐसा नहीं कि किसी और के पास नहीं गए होंगे, गए हैं, पर उनमें भी ये आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते आप, तो दिमाग आपकी ओर ही लगता है। ठीक है ना गाइस, मैं यहाँ पे ये देख लियो कि ये एनर्जेटिकली ना पुल करेंगे आपको 100%। जैसे आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो ये सोचते रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, जिससे क्या है एनर्जेटिकली आप इनकी तरफ मैग्नेटिक सा फील करोगे कि आप एकदम से इनके पास पहुँचो और रीयूनियन के लिए आप खुद से पैम्पर करो इनको, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। और कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा या रिश्ते में क्या होगा। मे बी ये पर्सन का नेचर है कि यहाँ पर इनको पैम्पर करने के लिए इनको कोई चाहिए। ठीक है, तो कौन चाहिए इनको पैम्पर, कौन करता था? ऑब्वियसली आप करते थे, जिसके साथ ये कंफर्टेबल थे, है ना गाइस। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्गली फीलिंग आ रही है कि किसी को तो जैसे आप मिले हैं ना यहाँ पर, है ना, तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है। कॉर्ड जो आप लोग कनेक्टेड है ना आपस में इस समय, ये कार्मिक कनेक्शन होता है। ठीक है, और एक दूसरे को प्यार करते हैं कि भी कार्मिक कनेक्शन में क्या है, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हम उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते, है ना। तो यहाँ सारी सिचुएशन आप ही की हो रही है। ठीक है ना, आप इसको भुला भी नहीं पा रहे हैं, आपके दिल दिमाग से निकलते भी नहीं है। ठीक है ना, एंड एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हो, बार बार हर्ट करते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रखी है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड की। पास्ट में भी अभी भी आप बहुत रोए हैं इस पर्सन के लिए। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, डार्क एनर्जी में आप लोग गए होंगे। ठीक है ना, तो इस पर्सन को पता है, ही नोज़ वेरी वेल, ही और शी जो भी है यहाँ पर, ठीक है ना, कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो पास्ट में प्यार दिया होगा, है ना, हर्ट भी किया होगा, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ पर है, बेसिकली इसका एक अस्तित्व क्या है। ठीक है, और ये जानते हैं कि एक दूसरे को प्यार दो, है ना, और हर्ट करते थे, ये सब रहा पास्ट में, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बनाया इस रिलेशन ने आपको। ठीक है, और एक बात क्लियर बताऊँ मैं आपको, ये ना अबंडेंस भी चाहते हैं, अट्रैक्ट हो। इनको लगता है आप ही इनकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, आप ही हो जो कि इसकी लाइफ का क्या हो, लकी चार्म। आपके आने के बाद ये पर्सन की लाइफ में कुछ चेंजेस आए होंगे 100%। ठीक है ना, एंड गाइस एक बात बताऊँ मैं आपको, जब तक आप लोग कर्मा रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक ये पर्सन देखो दुख देंगे। कॉर्ड क्या है, ये बेसिकली कनेक्शन होता है। ठीक है ना, तो जब तक आप समझोगे नहीं, ये चीज़ें गोल गोल घूमती रहेगी। कहने का मतलब है कि आपको चीज़ों को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी अबंडेंस आएगी, तभी आप लोगों का रीयूनियन होगा। अब आपको रिलीज़ क्या करना है, मतलब अपने अंदर की नेगेटिविटी, आप जो लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना, ऐसे तमाम चीज़ें होती है ना इंसान में। या फिर ये पर्सन आ जाते होंगे तो आपको ये कहते होंगे तुम ऐसा ये पहन लो तो तुम्हें वही अच्छा लगता होगा, तुम वही पहनते होगे। तो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे अपने हिसाब से, अब दूसरे के हिसाब से जी रहे कि उसको क्या पसंद है, उसे क्या खाना है, क्या पीना है ना, समथिंग लाइक आप समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब ये सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आने दो इन पर्सन को, आप इनकी बात मानो, लेकिन साथ में जो आपको पसंद है आप वो भी करोगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि किसी के भी साथ जैसे कि रिलेशन जैसे डेवलप करते हैं, तो ये बेसिकली आपके साथ डिफरेंस क्या फ़ील करते हैं, है ना। क्योंकि मैंने कहा ना, बातचीत तो इनकी बहुत लोगों के साथ है जो मुझे दिख रही है, लेकिन ये आपको मिस करते भी है कि नहीं। और साथ ही में ये भी देख लेते हैं कि इस पर्सन का एक्शन क्या होने वाला है। सॉरी गाइस, नीचे के कार्ड शफल करना रह गए थे। चलिए 3 बार नाम ले लिया होगा आपने। लो, यही कार्ड आया है घुमा फिरा के, पहले भी ये आया था।
8 of swords, okay. Queen of cups, okay. The world, the empress, queen of pentacle, 10 of cups, 8 of sword and a page of cups. चलिए, high priestess, king of cups, fine. देखिए गाइस, एक बात तो क्लियर है, ये जिसको भी आप डील कर रहे हैं ना, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच डोमिनेंट। ये अपने आप को डोमिनेंट दिखाते हैं। आप दोनों में एक ही होड़ लगी रहती है कि मैं सुपीरियर हूँ या तू सुपीरियर है, ठीक है ना। दोनों आपस में यही करते हैं कि सुपीरियर कौन है, ठीक है। और ये पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों में प्रॉब्लम पता है क्या, आप लोग बात नहीं समझते हो एक दूसरे की। तो समझो बातों को, चीज़ें चेंज होंगी, ठीक होंगी। मुझे तो यहाँ काफ़ी सब कुछ अच्छा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा होगा। आप लोग एक दूसरे से कट टू कट क्लियर कम्युनिकेशन करो, जैसे कि कंप्लेन है तो वो करो, है ना। आपको कोई चीज़ रिलीज़ करनी है, रिलीज़ करो। और बेसिकली अगर आपको लगता है कि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं और आप लोग जब मिलते हो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ना मैं इधर जा पा रहा हूँ ना उधर, मतलब ना ये रिश्ता छूटता है ना ही ये रिश्ता टूटता है, ठीक है ना, और ना ही जुड़ता है। तो जब ये क्या हो रहा है, ना ही जुड़ रहा है ना ही टूट रहा है ना ही एक हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो आप लोग कार्मिक साइकिल में हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, आर या पार नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रू लव पे ध्यान दो। और साथ ही में आपको क्या करना है, अपने कर्मा जो गेम है, आपकी कर्मास जो है उसको इम्प्रूव करो। रेमेडीज़ करो, रिचुअल्स करो, दान करो, ठीक है ना। जो आपको दान बताया जा रहा है वो दान करो। जो पहनने को बोला जा रहा है क्रिस्टल्स को भी पहनो, क्योंकि चीज़ें यहाँ ठीक होंगी। एंड अपने अंदर की नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है, उसको दूर भगाना है, ठीक है ना। और जैसे ही लेट गो करेंगे तो चीज़ों को आप कंट्रोल जो करना है, जैसे जो भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी इश्यूज़ अपने आप ही कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रू लव है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, है ना। सुपीरियर हो सकते हैं पर्सन भी और आप भी, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ नंबर इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का, 5 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, ओके, 10 हो सकता है एंड 9 हो सकता है। सो ये नंबर्स थे। अल्फ़ाबेट बता देते हैं। अल्फ़ाबेट BAMHSPSYL, ये है नंबर इनिशिएटिव एज वेल एज अल्फ़ाबेट इनिशिएटिव। सो गाइज़, आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट भी ये हो सकता है। आई होप सो रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। मुझे यहाँ अभी आइसोलेशन मोड में ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान इनका आपकी तरफ है। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्सेशन है, फिज़िकल अटैचमेंट है, प्यार भी है। आपको पास्ट में बहुत हर्ट हुआ है, ये भी जानते हैं, लेकिन आपके पास ये आएंगे। एक स्टेबल रिलेशन, एक कमिटमेंट लेके आ सकते हैं। फ्रेंडशिप से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फ्लर्टिशियस नेचर इनका दोबारा शुरू हो जाएगा। ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, अपने पुराने अवतार में मुझे आते नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना मत भूलना। चलिए, इसके साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। हम लोग न्यू वीडियो लेकर के आती हूँ मेरे न्यू चैनल पे, वो आपको दोपहर 1 बजे मिलेगी। तो वो लिंक जा कर के आप सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए ठीक है, किसी को भी रीडिंग करानी है, ऊपर दिए हुए नंबर पे आप रीडिंग करा सकते हैं कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे, क्या मैरिज में ये रिलेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या जो भी आपके तमाम क्वेश्चन है किसी के भी चीज़ के लिए आप ऊपर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगी, क्रिस्टल्स भी आपको ऊपर दिए नंबर पर ही ऑर्डर कर सकते हैं। रीडिंग भी आपको उसी पे मिलेगी। चलिए, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।